आज माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के बीच राष्ट्र के नाम संबोधन में आए। उनकी सारी बातें हम सभी लोगों ने सुनी। इस बार का उनका राष्ट्र के नाम संबोधन आत्मनिर्भर के ऊपर है। बधाई के पात्र हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। इस भीषण परिस्थिति में, यह कष्टदायक देश की स्थिति में, जो कोरोना से आज़ादी की लड़ाई आज अपना देश लड़ रहा है, उसमें 20 लाख करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है। इसमें कई सारे लोग आ रहे हैं। एक दो दिन में वो हमारे सामने आ जाएगा कि कौन कौन लोग उसके दायरे में आते हैं। खैर, जो भी लोग आएंगे दायरे में, साफ कहा गया है जो बाहर से मजदूर हैं, जो कृषि में हैं, जिनके आगे की ये है, तो वो तो एक दो दिन में वो स्पष्ट होगा। चौथा सबसे अहम बात ये है कि लॉकडाउन की भी 18 मई से आगे बढ़ने की है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि आज 50 दिन लगभग हो रहे हैं और इस 50 दिन में देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारी और आपकी भी जो अर्थव्यवस्था है, जो स्थिति है, जो शरीर की भी स्थिति है, घर की भी स्थिति है, बंधु बांधव की स्थिति है, ये सब आज बहुत ही अस्त व्यस्त है। परंतु ये विश्व की बीमारी है और इस पर काबू हम पा सकते हैं। हम आज जो बिहार की स्थिति है, दिनों दिन बदतर होती जा रही है। इस विषय पर न सरकार के सोचने से होगा, न प्रधानमंत्री जी के घोषणा करने से होगा, और न किसी नेताओं की राजनीतिक बातों से होगा। हम इस पर काबू पा सकते हैं अपने ही विचारों से, अपने ही क्रियाकलापों से। हमें देखना होगा कि हम वो किस चीज़ पर जा सकते हैं, और इसकी सबसे बड़ी दवा है सोशल डिस्टेंस, माने अपनी सामाजिक जो दूरी है लोगों से बनाए रखने का। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसको हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये है कि ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो जहां हैं वहीं रहें, तो हमारे विपक्ष के सारे नेता लोग छाती फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगे थे कि बिहार के लोगों को बुलाइए, बिहार के लोगों को बुलाइए। सरकार उनके प्रति जरा सा भी सचेत नहीं है, सरकार उनको नहीं सोच रही है। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे बिहार की बात है। और इस दरमियान में बहुत सारी बातें आई। कई दिल फेंक नेता जो कहें, कई ने तो बस 400 वहाँ लगा दिया, कुछ ने तो बस वहाँ भेज दिया, कोई आदमी तो गाड़ियाँ का ही बुकिंग देने की बात करते रहे, कोई लोगों आने की टिकट की बात करते रहे। ये कई सारे मामले आए। अब उस मामले पर बात करने से कोई फायदा नहीं है। मित्रों, ये अपना देश जो है वो सही में वीर जवानों का देश है। और हर जिस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन की आज़ादी की लड़ाई में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों की जो भूमिका रही, उस भूमिका के आगे भी वहाँ आए। चाहे हम रानी लक्ष्मीबाई का नाम लें या महाराणा प्रताप का नाम लें, या अपने किसी उस समय के उन लोगों का भी नाम लें कि जिनके कारण आया। हमारी देश, हमारी पहचान स्वामी विवेकानंद से, पहचान राजेंद्र बाबू से भी है, और हमारी पहचान आचार्य नरेंद्र देव लोहिया, जयप्रकाश नारायण से भी है। हम उनकी बात करते हैं, और उनकी बात जब हम करते हैं तो अपने ऊपर एक ये आता है कि जो आज़ादी की लड़ाई के लिए गांधी के
जो अस्त्र हैं, जो शस्त्र हैं, उनके सहारे जब हम देश की आज़ादी को ले सकते हैं तो हम अपने बात पर, अपने स्थिति पर क्यों नहीं हम कोरोना जैसे महामारी पर हम जीत हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें, आपको और जितने भी लोग हैं उनको आगे आने होगा। सरकार कुछ नहीं कर सकती है, सरकार केवल दिशा निर्देश कर सकती है। दिशा निर्देश का पालन हमें ही करना होगा। आज पुलिस अधिकारियों के बीच में भी आज कोरोना का रोग फैलते चला जा रहा है। मतलब कि सारे जगह से कहीं न कहीं से उसमें उन लोगों को भी जिनसे हमें सुरक्षा देने की जरूरत थी वो भी उसमें शामिल होते जा रहे हैं। तो ये भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आने वाले दिन आज जिस तरह से लॉकडाउन पर एक उल्लंघन हो रहा है, फराटेदार, मैं पटना की बात करता हूँ कि गाड़ियाँ चल रही है, उससे तो यही लगता है कि ये लॉकडाउन अगर आगे भी होता है तो इसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा और ये संख्या पूरे रूप से ये बढ़ती हुई चली जाएगी। हम यहाँ दो बातों का और समावेश करना चाहते हैं कि आखिर किस तरह से हम उस पर जाएं। हम लोगों को क्या देखें, सारे चीज खुल रहे हैं, कॉलेज भी, विश्वविद्यालय भी खोलने की बात चल रही है, ट्रेन भी चल चुकी है। क्योंकि देश की जो आर्थिक ढांचा है उस ढांचे को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही है। तो आज ट्रेन 15 जोड़ी चली है, कल से हो सकता है कि 2-4 दिनों के बाद जो प्रमुख ट्रेन है वो भी चलेगी। और हमें ये भी विश्वास है कि 2-4-10 दिन के भीतर भी पटना से भी बस खुलना शुरू होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। लेकिन पालन आखिर करेगा कौन? हमें करना है और आपको करना है। हम महात्मा गांधी की कर्मस्थली बिहार से हैं, हम गौतम बुद्ध, महावीर, इन लोगों के, गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुषों के जन्मस्थली से हैं। हम सबको, सभी धर्म को मानने वाले हैं। चाहे देश की आज़ादी में हामिद की भी बात हो तो हम उनको भी मान सकते हैं। हम अब्दुल कलाम आज़ाद राष्ट्रपति को भी, उनके भी प्रेरणा को ले सकते हैं। सभी लोगों को याद करते हुए हमें आज ज़रूरत है इस देश को बचाने की नहीं, हमें ज़रूरत है कि समाज की बचाने की। हम अगर अपने अपने हिस्से का भारत को बचाने का काम करेंगे तो हम कोरोना जैसे महामारी पर जरूर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। हमारा आपसे यही आग्रह रहेगा कि कल से हम अपने हिस्से का हिंदुस्तान, जहां हम रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, जहां रह रहे हैं, अगल बगल रह रहे हैं, उनको बचाने के लिए हम संकल्प लें और कोरोना जैसे महामारी पर लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम संकल्प लें। उन संकल्प जो सरकार के द्वारा जा रहा है, फिर ये विपक्षी नेताओं की स्थिति पर हमको नहीं आना है। कभी कोई कुछ बोलते हैं, कभी कोई कुछ बोलते हैं। मैं उसकी भी निंदा करता हूँ तेजस्वी यादव जी को कि वो एक विपक्ष के नेता है, एक मंत्री उनके स्टैंडर है, उसके बावजूद भी ये 50 दिन तक छिपे रहे, कहीं कहाँ थे। बार बार पत्रकार उनको पूछ रहे थे, उनके मुंह से ये नहीं निकल रहा था कि हम कहाँ थे, और आज अचानक चले आए, सीधे अपने घर में चले गए। तो एक आम जनता और एक वीआईपी दोनों के बीच में जो फर्क हुआ है ये गलत है। इसमें स्थानीय प्रशासन के भी लोग दोषी हैं। हम मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर कल उन्हें पत्र देकर उनसे मांग करेंगे कि किस परिस्थिति में तेजस्वी यादव, बिहार के जो विपक्ष के नेता हैं, वो बिना उनको किस तरह से पुलिस ने उनको घर आने दिया। जब आम लोग कहीं आते हैं गेट पर, उनको पकड़ के उनको वहाँ पर पुलिस रोकती है और उनको क्वारंटाइन की व्यवस्था करती है, तो फिर ये नियम तेजस्वी यादव के लिए भी क्यों नहीं है? अपनी बात रखने में कहीं नहीं चलना चाहिए। और हम पुनः हाथ जोड़ के तमाम बिहार के जो विपक्षी के नेता हैं, जो कोई दिल्ली में मजदूर का मार्ग निकाल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी तो इतने दिनों तक कुछ नहीं थे, थोड़ा उनको सद्बुद्धि आया, अनशन और काला पट्टी और पुतला दहन कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी उनकी मानसिकता में आई कि कम से कम जो कुछ काम के भी नहीं है, अपने जिला कमेटी को तो उन्होंने कहा कि राहत को, कार्य को आप देखिए। तो चलिए इतना तक आए, इसके लिए उनको सद्बुद्धि मिले, इसके लिए उनको बधाई के पात्र है। बाकी सारे नेताओं से
टीवी पर बड़े बड़े बोलने वाले से, चाहे वो सत्ता के हो या विपक्ष के हो। इस कोरोना पर राजनीति को बंद होनी चाहिए। हमको याद करनी चाहिए कि ये अपना देश गौतम बुद्ध का है, अपना देश महावीर का है, अपना देश अब्दुल कलाम का है, अपना देश इंदिरा गांधी का है, अपना देश राजेंद्र प्रसाद जी का है, अपना देश एक से एक विभूतियों से भरा पड़ा हुआ है। तो उस देश को बचाने के लिए, क्योंकि जब हम बचेंगे तो देश बचेगा, जब आप बचेंगे तो देश बचेगा। तो मैं इस समय मात्र यही शब्द कहते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूं कि एक बार पुनः जो अपनी देश की जो गौरव गाथा है और जिस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में देश के वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, हंसते हंसते फांसी को फंदे को चूमने का काम किया, उनको याद करते हुए, और जो आज कोरोना में हमारे बिहार के हो या पूरे देश के हो जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनको नमन करते हुए कि उनकी शहादत अब न हो, इसके लिए सभी लोग मिलकर अपने अपने हिंदुस्तान का, अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान का, हम अगर बिहार की बात करें तो अपने अपने हिस्से के बिहार का उसको लेकर हम जाएं। अब हम न कोई बात करें कि जमातियों ने क्या किया, हम न बात करें कि आप बाहर से, क्योंकि बाहर से तो लोग आएंगे ही, और लोग जब आएंगे तो वो जाएंगे ही। और क्वारंटाइन सेंटर पर भी हम सरकार से आग्रह करेंगे कि उसको थोड़ा ठीक से देखें। और आज जो विपक्ष क्वारंटाइन पर जब यहाँ बिहार में बात कर रहा है, तो आज धनबाद में, झरिया में, सिंदरी में, बोकारो में, वहाँ भी इस तरह का, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये अचानक हुआ, और अचानक व्यवस्था करने में, घर में अगर कोई काम अचानक भी होता है तो कुछ न कुछ गलतियां होती है, लेकिन जरूरत है कि वहाँ के मुखिया को कि उस चीज को देखने का, तो इसीलिए उस जिले के जिलाधिकारी की जरूरत है, उस प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को जरूरत है कि जहाँ पर क्वारंटाइन चल रहा है वहाँ ठीक से चल रहा हो कि नहीं चल रहा हो, इसको वहाँ पर देखें। मुख्यमंत्री जी का भी साफ निर्देश है कि हर हालत में उनको वहाँ की व्यवस्था सुदृढ़ हो, शौचालय की व्यवस्था सुदृढ़ हो। प्रॉब्लम तो है, लेकिन प्रॉब्लम को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के भीतर उसको सॉल्व करने की जरूरत है, उसको समाप्त करने की जरूरत है। क्योंकि इतने दिनों तक जो देश विदेश में रहे, विदेश में इसकी बिहार से बाहर रहे, वो जब बिहार के अंदर आ रहे हैं तो उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही खराब होगी, इसमें से कहीं से कोई दो मत नहीं है। लोग जब अपने जगह आते हैं तो एक मार्मिक क्षण होता है, वह कहीं पर है, उनके साथ प्रॉब्लम हुई, वो आए, बाकी तो इस पर राजनीति ही चलते रह गई। अगर जितने भी आज उन लोगों को बिहार बुलाने की बात करते रहे, बिहार में जल्दी लाइए, वो लाइए की बात करते रहे, अगर यही सब नेता, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या बिहार के नेता हो खास करके, अगर वो लोग इस चीज को अगर डिमांड किए होते कि जो हमारे भाई बिहार के बाहर हैं, जिस राज्य में हैं, उनकी देखभाल वहाँ की सरकार करे, अगर इस शब्द पर वो करा हुए होते तो आज बिहार में ये कोरोना की जो संख्या जो बढ़ रही है, कोरोना गजब स्थिति है, इनकी जो संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जो बाहर से आने वाले का, तो ये संख्या नहीं बढ़ती। इसके लिए मुख्य रूप से सभी विपक्षी दल के लोग आज दोषी हैं। आज दिल्ली से लोग पैदल चले आ रहे हैं, आज लोग कहीं दूसरे स्टेट से पैदल चले आ रहे हैं, लेकिन ताज्जुब है कि बीच में किसी ने रोकने का काम नहीं किया। और जब ये रेल से कट जाते हैं या इस तरह की बात होती है तो उस प्रदेश का जो सरकार है वो अरेस्ट की बात करते हैं। अभी माहौल कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ बोलना, कभी कुछ बोलना। कोई अब दिल्ली के अंदर बैठकर 500 रुपया बांट रहा है, तो मजदूरों का धरना प्रदर्शन कर रहा है। ये धरना प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों के पास भी अपनी शक्ति है, हम लोग भी चाहे तो धरना और प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन से समस्या का समाधान नहीं है, अनशन करने से समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है कि जिस को लेकर हम ये सब आज करने जा रहे हैं, उन पर हमको विजय प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना है। तो हमको मात्र 2 ही काम करना है, एक लॉकडाउन के नियम को पालन करना है, दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर घर से बाहर
आवश्यक हो तो निकले, नहीं आवश्यक हो तो न निकले, और लेकिन जहाँ भी निकले हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें। आज सड़कों के ऊपर सब्जी का मार्केट हो या किराना का दुकान हो या किसी भी तरह का बाजार हो, वहाँ पर आप देखें लोग एक दूसरे के शरीर पर जा रहे हैं। प्रशासन क्या करेगी, कितनी बार लाठी चलकाएगी? प्रशासन के लाठी का आप भरोसा मत कीजिए, खुद भी कीजिए और लोगों को पालन करने के लिए भी कीजिए। आपका हमने अचानक बहुत समय ले लिया, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। शुभ रात्रि, आपका रात्रि शुभ बीते। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।